मुझको मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच आज के इस परमेश्वर के वचन को लेकर के आ सकूं। सच में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमेश्वर पिता का कि आपके पासवान का और भाई संतोष का, जिन्होंने अच्छी अगुवाई की। और सच में मैं जब वचन से पहले अपने बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूं। मेरा नाम नवनीत हेम्ब्रोम है और जो है, मैं भी एक समय था कि जब मेरा जन्म तो वैसे मसीह परिवार में हुआ, लेकिन सच में मैं मसीह से बहुत दूर था, बहुत दूर था। लेकिन सच में परमेश्वर ने मुझ पर वो अनुग्रह किया कि आज मैं परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर के आपके बीच हूं। हम लोग आज के वचन जो है हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 1 से 12 आयत। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 1 से 12 आयत। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो भविष्यवक्ता के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उनके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी पर के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक और राज्य अपने पिता के परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारी सहभागी हूं। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था, और मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा और सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया की। परमेश्वर
आशीष दे इस पढ़े गए वचन पे। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, ये वचन आपका है। जो लोग इस जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हैं वो आपके हैं। ये दास आपका है। इस वचन के द्वारा आप एक एक से बात कीजिए पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन को समझाने में मदद और सहायता कीजिए पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सच हो पिता परमेश्वर, ये जो वचन है हमारे समूह के जीवन में कार्य करने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हम लोगों ने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 1 से 11 आयत। यह जो किताब है उसमें जाने से पहले मैं आपको एक बात यीशु की याद दिलाना चाहता हूं, जो यीशु कहे थे। यीशु ने कहा जब वो जी उठे, उन्होंने कहा था तो मरे हुओं को जीवितों में क्यों ढूंढते हो या ढूंढते हो। औरतें कब्र पर आई थी। इस बात की ओर ध्यान रखते हुए आज की सरमन की ओर जाएंगे, आज के मैसेज की ओर जाएंगे कि तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। इसी से मिलता जुलता हमारा ध्यान प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 से है। प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो बाइबल का आखिरी किताब है। आखिरी होने का मतलब यह नहीं हुआ कि इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन इसका भी उतना ही महत्व है जो कि बाकी बाद 65 किताबों का है। जबकि प्रकाशित वाक्यों में यह लिखा है जिसे हम कहीं और नहीं पाते। धन्य है वो जो भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता, सुनता और मानता है। धन्य है। इस बात को हम अन्य 65 किताबों में नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो 65 किताब है उसको मानने से हम धन्य नहीं होंगे, उनको भी मानने से हम धन्य होंगे। समय है, निकट है, वो समय परेशानी, दबाव बहुत बढ़ेगा। यह कलीसिया आज धन्य है। प्रकाशित वाक्य की यह पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसको कई लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। वो अलग अलग देखने का सबका अलग अलग तरीका है। कोई इसमें देखता है कि इसमें बड़ी बड़ी भीड़ है जो आम आदमी से परे है और बहुत भयानक दृश्य इसमें है। मैंने कुछ लोगों से सुना, उन्होंने प्रकाशित वाक्य को खोला फिर पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि उनको एक घबराहट सी लगती थी है, उनको डर लगता है। वो पहले से जानता है हम मिट्टी है। हम आपस में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं
ऐसा कर दिखाओ। परमेश्वर जानता है हम मिट्टी है, उसने इसलिए इस पुस्तक को रखा है। इसे पढ़े, समझे, इस पर चले कि हम अपने आप को धन्य कहलाए। प्रकाशित वाक्य 1:5 में लिखा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हम सब इसकी तलाश में हैं। हम सब उसके पास आशीष को पाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम और आप इस जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े नहीं रहते। आप जानते हैं सही की जो आशीष है वो प्रार्थना और आराधना में है। कई बार हम समझ नहीं पाते, हम बाइबल पढ़ेंगे तो आशीष कैसे मिलेगी। आप करके देखिए, आप बाइबल पढ़ के देखिए। कई बार ऐसा सवाल मन में आता है, हम तो इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, क्या मिला। प्रार्थना कीजिए, खुदा आपके मन की जो आंख है, परमेश्वर आपके मन की जो आंख है उसको खोल दे कि आप उसके अनुग्रह और आशीष को पहचान सके। जरूरी नहीं है परमेश्वर आपको आपको 1 लाख रुपया दे दे, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, यह भी एक बहुत बड़ी आशीष है। खुदावंद, मेरे मन की आंख खोल, मैं तेरे आशीष को पहचान सकूं। यह पुस्तक हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है, तो यह भयानक कैसे हो सकती है, यह उलझी हुई कैसे हो सकती है। जैसे वो औरत भटक रही थी, जीवितों को मुर्दों में ढूंढ रही थी। हमारा दृष्टिकोण ही खराब है तो हमारा देखने का नजरिया भी वैसा ही होगा। उन्होंने यीशु को नहीं देखा और वो उन्होंने यीशु को नहीं देखा, कब्र की ओर देखकर आ गए, चले गए। आपका जो है नजरिया जो है उलझा है और आपकी जिंदगी तब उलझी रहेगी। आप भटकते रहेंगे अंधेरे में। यीशु ने कहा, तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो। आज जो है हमारे सामने जो धुंधलापन है उसको हटना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य यीशु कहते हैं, ये आपको डराने के लिए नहीं, धमकाने के लिए नहीं, लेकिन अगर हम इसके 10वें आयत में अगर देखते हैं तो आत्मा में भरना, आत्मा में आना हमें जरूरी है। जो आत्मिक है वो आत्मिक बातें समझ सकता है, जो आत्मिक नहीं है वो उसे समझ नहीं सकता। यह बात गांठ बांध ले, वो कौन होते हैं, कैसे होते हैं जो आत्मिक तौर पर जीते हैं। यहां यूहन्ना कहता है, मैं आत्मा में आ गया। यह दर्शन की बात थी। वह उनसे पहले वह आत्मा में भरता है। जितना हम शारीरिक है, सामाजिक है, उतना ही आत्मिक भी है। जीवन की सच्चाई को कई लोग नहीं जानते। जब हम आत्मिक रूप से कमजोर होते हैं, जीवन में परेशानी आती है, तो हम उन्हें नहीं पहचानते। हमारी आत्मा को मजबूत होने की जरूरत है।
उसके कुछ लक्षण हैं। जो आत्मिक आदमी आत्मिक है, आत्मा से भरा है, वो परमेश्वर की इबादत से भरा होगा। उसको अच्छा लगेगा जब लोग बोलेंगे, आओ हम प्रार्थना करें। उसको अच्छा लगेगा जब लोग बोलेंगे, आओ हम आराधना करें, परमेश्वर की संगति में हम जाए, परमेश्वर की संगति में हम बैठे। जब हम ऐसा करते हैं तो आत्मिक जीवन से में बढ़ते हैं। अगर हम भजन संहिता 122 में देखते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ यहोवा के घर को चले, कई बार घरों में ये बात होती है। कई बार हम सोचते हैं कि चलो आज हम नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? आज हम आराधना में, जो मीटिंग में के आराधना में नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आराधना में, प्रार्थना में जो खुशी मिलती है वो हमें कहीं और नहीं मिलती। यह उसकी इबादत है, उसकी आराधना है जो लगातार चलती है। आप अपने जीवन में, आत्मिकता में लगातार बढ़ते जाएं। आज आपका शरीर कमजोर पड़ता है तो आप क्या करते हैं? आप दवाएं लेंगे, ताकि आप विटामिन खाएंगे, आप एनर्जी की टॉनिक लेंगे, ताकि आपको ताकत मिल सके, बल मिल सके। लेकिन जब आपकी आत्मा कमजोर पड़ती है, जब हम आत्मिक रूप से कमजोर पड़ते हैं, तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें आराधना करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की संगति करने की जरूरत है। यहां यूहन्ना कहता है, मैं आत्मा से भर गया। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना चाहते हैं तो आपको आत्मिक होना बहुत जरूरी है। यूहन्ना ने तभी दर्शन देखा जब वो आत्मा से भरा। विश्वास बाइबल पढ़ने से होता है। 6 आयत इस प्रकार कहता है, जो आत्मिक है उसकी महिमा चाहते हैं और किसी की महिमा नहीं दे किसी को महिमा नहीं देते। वो सिर्फ महिमा देते हैं तो सिर्फ परमेश्वर को देते हैं, अपने जीवन के हर बात में उसे महिमा देते हैं। अगर आप आत्मा से भरना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में उसे महिमा दे। उठते, चलते, फिरते, बैठते उसका धन्यवाद करते रहे, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो। आप उसका धन्यवाद दें। हम ऐसा करते हैं तो हम आत्मिक तौर से बढ़ते हैं। जो आत्मिक है उनके सामने गिर पड़ते हैं, अपने जीवन की बात समझ को कहते हैं। वह कुछ भी नहीं, लिखने वाला यूहन्ना है जिससे यीशु बहुत प्रेम करते थे। यह वह यूहन्ना है जो यीशु के सूली के पास, क्रूस के पास खड़ा पाया गया, जिन्होंने उसको अपनी मां को सौंपा। यीशु ने यूहन्ना को अपनी मां को सौंपा। यूहन्ना कह सकता था, आखिरी दम तक मैं तेरे साथ था। सांसारिक तौर पर यह भले काम हो सकते हैं। यूहन्ना उसको महिमा देते हुए उसके सामने मुर्दा सा गिर पड़ता है, उसकी आराधना करता है। वह
इस बात को कहना चाहता है, मैं कुछ नहीं, मेरी ताकत कुछ नहीं, मेरी समझ कुछ नहीं, मेरे काम कुछ नहीं। अगर प्रकाशित वाक्य हमें समझना है तो हमारा जीवन आत्मा से भरा हो। आप आत्मा से भर सकते हैं बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, आराधना करने से। हम आत्मा में भरते जाएंगे। अपने आप को, अपने काम को मुर्दा सा गिने, उसे महत्व ना दे। आप नहीं भरे हैं तो आत्मा से आप भरेंगे। अजीब तरीके से परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपके जीवन में आशीष आएगी। पहली बात यह आप महसूस करेंगे। दूसरी बात जो मैं बांटना चाहता हूं, यूहन्ना एक टापू में था। टापू वो जगह होती है जो समुद्र के बीच में छोटा सा जमीन, और टापू बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं। जो यह टापू था, जो छोटा था, पतमोस टापू। यह जो टापू था, इसमें लोगों को सजा दिया जाता था, दंड दिया जाता था। इसलिए यहां हम देखते हैं, यूहन्ना कहता है, मुझे शायद भजन संहिता 121 में अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार लिखा है, बाइबल बताती है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी। और यह भी कि अपनी सहायता के लिए उसने टापू को बाहर देख रहा था, उन क्लेशों में, दुख में जो उस पर और यीशु के चेलों पर डाली गई थी। जब डाकू के साथ बैठा हुआ हो गया था क्लेश में, अपनी मदद के लिए सोच रहा था, अचानक एक आवाज आती है। आवाज टापू से है। इस दृश्य की कल्पना को आदमी बैठा है, सोच रहा है क्लेश और सजा के बारे में जो उसे हो गई है। वो सोच में डूबा है। पीछे से आवाज आती है। जब पीछे घूमकर देखता है तो देखता है यीशु खड़े हैं। यीशु खड़े थे। दिवट जो है वो क्या है? वे कलीसिया है। क्या विश्वासी लोग प्रभु यीशु यूहन्ना को कलीसिया के बीच में दिखाई दिए? वो जानते हैं उसके लोग किस दर्द में जा रहे हैं, किस तकलीफ से जा रहे हैं। उसको मालूम है वो किस परिस्थिति में है, किस समस्या में है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। संसार में बहुत से लोग हैं जो उम्मीद तो दिलाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को उसने 7 दिवस 7 कलीसिया के बीच देखा। अंतिम और तीसरी बात, प्रभु यीशु का दर्शन कैसे कपड़े पहने हुए। जब यूहन्ना का आवाज सुनाई दी, अपनी नजर को घुमाना पड़ा कि हमें भी करना है हमारे जीवन में। जब यीशु के बारे में बता रहा हूं, जब हमें भी अपने नजर को, जब हमें आवाज सुनाई दे, तो हमें भी अपनी नजर को उस यीशु की तरफ जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा सृजनहार है, उसके तरफ देखने की जरूरत है। हम लोग जो है कई बार हम जो है उस तरफ नहीं देखते। यीशु के जन्म की भविष्यवाणी स्वर्गदूत ने की। जब पैदा हुआ स्वर्गदूत थे, जब परीक्षा में पड़े तब भी स्वर्गदूत थे, जब वो उठा उस वक्त भी स्वर्गदूत थे, जब आकाश पर ले जाया गया उस वक्त भी स्वर्गदूत थे। मत्ती 8:10 हर एक विश्वासी के लिए
परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नियुक्त किए है। वो हमारी ओर देखते हैं, हमेशा देखते हैं। यह लोगों के बारे में कहा जा रहा है जिसको उस समय के लोग छोटा जानते थे। यहां चेतावनी दी गई है, यीशु कह रहे हैं उनकी बात झूठी नहीं हो सकती। भजन संहिता 34:7 अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा है, यहोवा के डरवैयों को उनका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जो उनके लोग हैं, दूत उनको बचाते हैं। प्रभु के हाथ में 7 तारे, 7 कलीसिया के दूत है। प्रभु ने यूहन्ना को जो दाहिना हाथ से छुआ, मेरे पास तेरे लिए स्वर्गदूत है, मत घबरा। जब एक एंजल, जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। यहां पर हम यूहन्ना महिमायुक्त यीशु को देखते हैं। उसने देखा, उसका भय उसके जीवन से निकल गया। हमारे लिए यीशु के पास सब कुछ है। जब हम उस जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जो हमारा भय है, जो हमारा डर है, वो हमारे जीवन से निकल जाती हैं। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, जो हमारा सृजनहार है, हमारा उद्धार करता है, जब उसके ऊपर आस लगाते हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हैं, तो हमें जो है, हमारा जो अंदर का जो भय है, जो तकलीफ है, जो चिंता है, वो निकल जाती है। सच में हमारा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, जो हमें भय से, उस चिंता से, उस परेशानी से हमें निकालता है। बस हमें अपने आत्मिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जब हम शरीर से कमजोर होते हैं, हमें दवाई लेने की जरूरत है, वैसे ही जब हम आत्मिक रूप से कमजोर होते हैं तो हमें बाइबल पढ़ने की, आराधना करने की और जो है परमेश्वर की संगति में समय बिताने की बहुत ही जरूरत है, ताकि हम आत्मिक रीति से लगातार और लगातार और लगातार मजबूत होते जाए। सच में हमें आत्मिक तौर से मजबूत होने की जरूरत है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें।